बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यस, पिछली वीडियो में हमने आपको सेल ऑर्डर लिस्ट के को ऑटोमेट करना दिखाया था कि कैसे हम अपने इस ये वेब टूल है इसके अंदर हम एक ही प्रोग्राम से ये सारी चीज़ मैनेज कर रहे हैं कि हम इंडेक्स में एक एंट्री करते हैं, ये राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है उसको जो है जैसे हम इसमें कोई एंट्री करते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमने जितनी एंट्रियाँ की हुई हैं वो अपने पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे भी हम इसको, ठीक है, हमने एस क्यू वी आई की हमने सारी की थी। अब VA05 का क्या होगा? VA05 का ये होगा कि हम इसको इनिशलाइज करके आपको दिखा दें ताकि आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखाया जा सके। ठीक है, हमने एंट्री की अ, इसमें एस डी की, ठीक है। एस डी में हमने क्या दी, एस डी, ठीक है। इसके अंदर ये है VA05 रिपोर्ट, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट, ये आपने नाम दे दिया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम VA05 लिखेंगे, ठीक है, जो हमारा ट्रांजेक्शन कोड है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो इसने यहाँ पर अवेलेबल हो जाना है। जैसे ही आप से लेंगे ना तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सेल ऑर्डर रिपोर्ट आती है, ठीक है। इसमें VA05 इसने ले लिया है। अब आप अगर ऐप को लॉग ऑन करेंगे दायरे से तो ये इस स्टेज पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसे एग्जीक्यूट दबा देंगे। तो ये ओके का आ जाना बता रहा है कि इसने जो है आपका जो है क्योंकि कोई वेरिएंट आपने नहीं दिया था, इसने सारे वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल कर दिए। आप ओके कर दें यहाँ से। अब आप यहाँ से वेरिएंट ले सकते हैं, ठीक है। आप आपके जितने वेरिएंट्स एसएपी पे थे वो उठा के ले आए हैं, खुद बहुत आपको यहाँ पे वेरिएंट्स में और फिर आप सर्विस ऑर्डर के जो है ऑर्डर सर्विस ऑर्डर की लिस्टिंग देखना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और इसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखेंगे कि अच्छा, आप इसमें आप देखेंगे कि ये को एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो स्टार्ट पे नहीं था, आगे जा रहा है और जाके इसने जो आपका डिजायर्ड वेरिएंट था उस पे उसने एग्जीक्यूट करके सर्विस ऑर्डर्स लिस्ट करके दिखा दी। अब आप वापस आ जाए, यहाँ पे कोई और वेरिएंट ले लें, ठीक है। आपने कहा कि जी मुझे जो है डेबिट वाले डेबिट नोट्स एंड प्रॉपर्टी जो बहरहाल ये डॉक्यूमेंट टाइप है सेल ऑर्डर्स की, इसको आपने तो आपको डी आर वाले सारे जो है वो लाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए डी आर वाले सारे दिखाते हैं, ठीक है। तो पिछली दफा जो हमने दिखाया था कि वो आपको रन करना पड़ता था बार बार, तब जाके ये आपके वो उसको हमने एड्रेस कर दिया। हम आपको कोड दिखा देते हैं कि स्पोर्ट की ब्यूटी ये है कि एक ही ये प्रोसीजर है जो कि एस सी 38 पे भी वही चल रहा है, और एस डी पे भी वही, एस डी के ये जो है VA05 पे भी यही चल रहा है, एस क्यू वी आई पे भी यही चल रहा है। ये इसकी ट्रीटमेंट हमारी है कि हमने इसको एक ही कोड के जरिए कैटर कर दिया है। हम ट्रांजेक्शन कोड को देखकर वो खुद ब खुद इसको कैटर कर लेता है। अगर VA05 है तो सिर्फ VA05 यहाँ पे लिखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और फिर एक कॉमन प्रोसीजर है जो कि सब में चल रहा है, जो कि वेरिएंट्स और लेआउट्स को डील करता है, ठीक है ना। इसी तरह से SQVI का जब होता है तो SQVI के लिए जो ऑब्जेक्ट डालना होता है वो डाल देता है, और जो आपको यहाँ पे डालना है डाल दें, और उसके बाद चलाना आपको वही जो है वो सब का मतलब है डू दिस एंड कम बैक, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर जाएगा, इसी प्रोसीजर का एक सब प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं, तो वो करके आ जाएगा, और आकर अगर कुछ करना है तो वो बता देगा। इसी तरह से SE38 में ये तो क्योंकि ए वेब का एडिटर है तो इसके अंदर जो है ये SE38 पहले रन करेगा, उसके बाद आपका दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है F4 पर F4 आप यहाँ पे जो लुकअप करके ले आएगा, तो उसको वो जो है ए वेब एडिटर में खोल देगा, उसको एक्टिवेट करना हो तो एक्टिवेट करेगा, और फिर वही कॉमन प्रोसीजर है वेरिएंट्स एंड वगैरह वो यहाँ से मैनेज कर देगा, ठीक है। इसी तरह से SE16 का है। SE16 हम जो है सिंपली क्योंकि वो जो ब्राउजर है, ठीक है, तो एक ही कोड जो है वो सारी कंडीशंस वो मैनेज कर रहा है कि आप जितने भी आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग को यूज कर करके आप इसके एल्गोरिथम को भी समझ सकते हैं। इसको समझने का बिजनेस के लिए आसान तरीका ये है कि ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखने की कौन सी कमांड को जो आपको समझना है कि इससे क्या होता है। हाँ, वो ये चेक कर रहा है कि अगर VA05 हो तो ये क्या कमांड कर रहा है, ये कर रहा है कि आपको जो टी कोड को यहाँ पे लिखकर और ये कमांड जो है ये एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीके से
यूज़ कर सकते हैं। आइए ज़रा हम देख लेते हैं कि अमूमन ये होता है कि हम जब एक चीज़ सही कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ कहीं बिगड़ तो नहीं गई। आइए हम देख लेते हैं, हमने अभी जो पिछला जो किया था एमएम में ये प्रोसीजर काम कर रहा है, और हमने एसक्यूवीआई की रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर अभी ये 2 वेरिएंट्स हैं, ठीक है? जो कि ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड पर हैं, हम इसमें से एक वेरिएंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि ये जाएगा और जाकर रिपोर्ट किया। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका डिजायर्ड वेरिएंट था उस पर उसने उसको रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया। एसक्यूवीआई में वही प्रोसीजर है और वही ये सारे काम कर रहा है। एक ही प्रोसीजर से इन सबको हमने मैनेज करके आपको दिखाया। ठीक है ना, है ये ना तारीफ की बात। तो आप इससे सम अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को, ये मकसद एक कंसेप्ट देना था अपने व्यूअर्स को कि आप इसको जगह जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ रिपोर्टिंग है, आप इसको प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रोसेस है, कोई बल्क डेटा एंट्री की शीट आपके पास मौजूद है, तो आपने बटन दबाना है और जनाब उसमें इसी प्रोसीजर को यूज करके आपको सारे सेल ऑर्डर्स हैं, अगर सैकड़ों की तादाद में है तो उनकी एंट्री में काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप एक स्क्रिप्ट उसका रिकॉर्ड कर लें उसके बाद उसको चला लें तो वो आपके सारे जो है सेल ऑर्डर की एंट्री जो है विद क्लिक ऑफ बटन कर, ये हमने किया है। हमारे पास व्यूअर्स इसके गवाह हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में इसको करके जब दिखाया तो बहुत टाइम सेविंग हुई, और यूजर्स से भी और मैनेजमेंट से भी बड़ी अप्रिसिएशन हुई। ये जो टूल है, ये जो कंसेप्ट है, इसको आप जो है इस्तेमाल करें। ये टूल आपको उस कंसेप्ट को लेकर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी काम आएगा, और आप इसमें फर्दर एडिशन करें। एडिशन हमने आपको दिखाई कि कितनी आसान है। हमने एस के लिए एक बस सेक्शन लिखा और उसमें हमने वी ओ 05 वाली रिपोर्ट जो है कितनी क्विकली जो है बनाई है कि उसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इसलिए जो ऑलरेडी उसमें एक कॉमन प्रो को हमने यूज करना है। बाकी जो है चीज़ें आप रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं। और VA05 में तो हमने किसी किस्म की रिकॉर्डिंग की भी नहीं, बगैर रिकॉर्डिंग के ही चेक किया सारा, क्योंकि हमें पता है कि VA05 में जो टी कोड है वो किस कमांड से डालता है, ये हर दफ़ा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज मॉड्यूल वाइज या किसी और उसमें तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी टी कोड हो रहा है तो वही कमांड, अब ये वाली कमांड इसमें टी कोड डालने के लिए दी, और ये एंटर की चीज है, एंटर प्रेस करने के लिए ये वाली चीज है। उसके बाद तो फिर आगे हमारा वही कॉमन प्रोसीजर जो कि वेरिएंट्स वगैरह को ड्रॉप डाउन में लेके आ जाता है। VA05 में तो कोई लेआउट का भी नहीं होता है, लेकिन बहरहाल वही प्रोसीजर, कॉमन प्रोसीजर आपका चलेगा। इसी तरह से इससे पहले वाला जो था, इसके बाद हमारा ये था SQVI का जो है वो भी इसी तरह से हमने किया। और फिर SE38 उससे पहले हम कर रहे थे, उसमें भी कॉमन प्रोसीजर यूज हो रहा है। बाकी सारे कोड जो छोटे मोटे वो आपको रिकॉर्डिंग को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए देख लेते हैं कि हम अगर MM की वो जो ALV ग्रेड जफर करनाल वाली रिपोर्ट अगर हम यहाँ से चलाएं तो यही प्रोसीजर है, और यही आपको उठा के दे रहा है कि जनाब खुद ब खुद ड्रॉप डाउन में उसके वेरिएंट्स आ जाते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप सिर्फ एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करें और देखें ये आपको जो है SE38 में लेके गया, वहाँ से उसके साथ उसका डिजायर्ड वेरिएंट को उठाया, और उसका जो डिजायर अभी तो जो जो भी लेआउट है वो आप उसको ALV ग्रेड में, इसके अंदर सारी वैल्यू वगैरह सब कुछ देना है। फिर आप वापस आते हैं और इसको किसी डिफरेंट से, अभी आपने क्योंकि लेआउट को सिलेक्ट नहीं किया था, अगर आप फॉर स्टोर्स ले लेते हैं तो आप देखिएगा कि स्टोर्स में क्योंकि हम जो है फाइनेंशियल साइड हाइड कर देते हैं, वो हाइड करके दिखा देगा। आप देखिएगा इसके अंदर अब अमाउंट वगैरह गाइड कर देगा, और वो वाला लेआउट जो कि एक स्टोर कीपर को चाहिए जिसमें सिर्फ क्वान्टिटीज की है, ये उस पर आपको रिपोर्ट करना है। ये देखिए फॉर स्टोर्स पे गया और यहाँ पे सिर्फ क्वान्टिटी वाले को इसने दिया, और इसको इस तरह से जो है हमारा ये सिस्टम सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। इसको इसको ये एक यूटिलिटी बन गई है, क्योंकि ए वेपर अपने पर्पज के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका पर्पज जो है टाइम सेव करना है, और स्टेप्स जो आपको लेने पड़ेंगे उससे जो है ये छुटकारा हो जाता है। आपको इतने लंबे सिर्फ क्लिक ऑफ बटन पे हो जाता है। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।